नमस्कार। आज हमारे समक्ष हैं बहुविख्यात ज्योतिषी श्री जीवन पंत जी। आपका हम स्वागत करते हैं। सर ने 11 पीढ़ियों से ज्योतिष के कार्य को आगे ले जाने का काम किया है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने ज्योतिष को सीखा कैसे, आपको जिज्ञासा अंदर से आई कैसे, और इसको आगे आप इतने ऊंचाइयों तक कैसे लेके गए? देखिए, मेरा परिवार एक ज्योतिष परिवार है। जैसा आपने कहा खुद ही कि 11 पीढ़ियों से जो ज्ञान पीढ़ियां हैं, ज्योतिष के बारे में अपने पूर्वजों के बारे में पता है कि उनका समाज में मान था, सम्मान था। उनके ज्ञान को सीखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो बाल्यकाल से जब से होश संभाला, मैं अपने पिताजी की गोद में बैठा रहता था और वो चर्चा करते थे ज्योतिष की। उनको जो प्रतिष्ठा मिलती थी, जो सम्मान मिलता था, वो मेरे बाल मन को छू गया और मैं देखा रहता था कि बोल क्या रहे हैं। और उसको बाद में जैसे जैसे मुझे शब्द ज्ञान या अक्षर ज्ञान प्रारंभ हुआ, अंकों का ज्ञान प्रारंभ हुआ, मैंने सबसे पहले ज्योतिष से ही सीखा। उन किताबों को ही पढ़ा और जहाँ समझ में नहीं आता था, मैं अपनी बाल सुलभ जो मेरी चेष्टा है, जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, उसको अपने पिताजी के सामने रखता था। वो खेल खेल में मुझे बताते थे। जैसे थोड़ा बड़ा होने पर उन्होंने मना किया, तो ये मेरे अंदर ही जिज्ञासा बचपन से थी और मैं उसको सीखता गया। और जो उसका फलादेश है, जैसे पिताजी बताते थे वैसे ही बताता गया। तो यश भी मिली, 7 साल थी मेरी उम्र। यश भी मिली, ज्ञान भी मिला, यश भी, ज्ञान भी, और उसके साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा। हम चाहेंगे कि आपके इस ज्ञान का फायदा हमारी ऑडियंस तक पहुंचे। इसके लिए मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करना चाहूंगी जिसको लेके जनरली लोग बहुत परेशान रहते हैं। सबसे पहले जिसमें आता है राहु। मेरे हिसाब से ज्योतिष की जो 90% इंडस्ट्री चल रही है, उसका रीजन राहु है। सबके लिए डर का कारण वो रहता है। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, राहु से डरना नहीं चाहिए। राहु एक छाया ग्रह है। राहु आपके मन को प्रभावित करता है। यह बात सत्य है कि राहु कुछ स्थानों में बहुत बली होता है। तीसरे, छठे और एकादश के लिए कहा गया है त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे शनि, त्रिखट एकादशे भामा सर्वारिष्ट निवारण। तीसरा, छठा या एकादश में राहु होता है तो वह सब अरिष्ट को दूर करता है। तीसरा का मतलब, जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसका जो पहला भाव होता है, पहला जो आपको उसका डायमंड शेप का जो मिलता है, आकार मिलता है, उसको लग्न कहते हैं। उससे आप आगे बढ़ते हैं तो 1, 2, 3 अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो तीसरे नंबर पर वो कहेगा तीसरा भाव, वो तरक्की का भाव माना जाता है। और छठा भाव रोग का भाव माना जाता है, शत्रुओं का भाव माना जाता है। ऐसे गिनते रहिए। अगर किसी की कुंडली में तीसरे, छठे या एकादश भाव में राहु है तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो राहु अकेला है तब ज्यादा बली है। साथ में सूर्य है या चंद्र है तब उसके प्रभाव कुछ और है। दूसरा, जो आपने कहा कि राहु से इंडस्ट्री चल रही है, बात सत्य है, क्योंकि छाया ग्रह होने से राहु मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा का दुश्मन है, चंद्रमा मन से जाता। तो राहु अगर कुंडली में कमजोर है तो आपके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। और कहते हैं कैंसर भी राहु की वजह से होता है, आपकी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो राहु का प्रभाव रहता है, पागलपन राहु की वजह से होता है, भ्रम की स्थिति देता है। संतुलन को, शरीर के संतुलन को, आपके आर्थिक जीवन के संतुलन को, आपके सामाजिक जीवन के संतुलन को, आपके आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है राहु। तो शरीर का संतुलन को प्रभावित करेगा तो रोग होंगे, कोशिकाओं में असंतुलन होगा, कैंसर होगा। तो राहु के लिए अगर करना है, संतुलन बहुत जरूरी है। छाया ग्रह है और उसका कोई ऐसा उपाय नहीं होता। लोग कहते हैं उसका उपाय कि छाया ग्रह है, वो प्रोबेबिलिटी है, एक उसको आप मान सकते हैं कि क्लाउड है, आप उसको लोकेट नहीं कर सकते। तो राहु के बारे में जो उपाय बताए जाते हैं वो संदेहास्पद ही होते हैं। ये मैंने अक्सर सुना है कि अगर गुरु जो ग्रह हैं, उनकी अगर कृपा दृष्टि कहीं पड़ जाए तो वो आपके बहुत से कष्ट काट लेते हैं या बहुत से दूसरे ग्रहों का दुष्प्रभाव काट लेते हैं। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? और कौन कौन से आपके कुछ, एक तो ग्रह मतलब जो है गुरु, वो एक हाउस में बैठेगा और दूसरे हाउसेस में अपना एस्पेक्ट डालता है, तो क्या वो उन सभी हाउसेस का निवारण करेगा या सिर्फ वहां जहां वो बैठा हुआ? देखिए, गुरु हर एक के बारे में कहा गया है, स्थान हानि करे जीव, स्थान वृद्धि करे शनि। जिस स्थान पर शनि बैठा, गुरु बैठा होता है, सामान्यतः उसकी हानि करता है। और अकेला गुरु बहुत ही कमजोर होता है। तो केंद्र में गुरु सबसे बली माना जाता है। मूर्तो शुक्र बुधो यश्च केंद्रे च बृहस्पति, दसमो अंगारका यस्य सजातका कुलदीपक। जिसके केंद्र में गुरु होता है, कुलदीपक योग माना जाता है।
त्रिकोण में गुरु 5वें स्थान पर, 5वें भाव पर और 9वें भाव पर भी बहुत बली माना जाता है, केंद्र के अलावा। तो इससे अगर गुरु की पंचम और नवम दृष्टि सबसे मजबूत होती है, जहां उसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है या जहां उसकी नवम दृष्टि पड़ रही है या जहां उसकी 7वीं दृष्टि किसी भी ग्रह की सीधी दृष्टि या डायरेक्ट एस्पेक्ट कहलाती है, तो 7वीं दृष्टि में तो वहां रक्षा करते हैं। गुरु का काम है रक्षा करना। गुरु अगर आपका शुभ है तो आपकी रक्षा करेगा, आपको बहुत कुछ देगा नहीं, धीरे धीरे देगा, और लेकिन जो भी कुंडली में कुयोग है, दुष्प्रभाव है, वहां पर रक्षा करेगा। दूसरी चीज, अगर वही गुरु पाप युक्त है, आपके त्रिक भाव में बैठा है, त्रिक भाव कहते हैं 6, 8वें और 12वें को, ये अशुभ भाव माने जाते हैं, इनमें गुरु बैठा हुआ है और बलहीन है, और अगर अपनी महादशा में आ रहा है तो बड़ा क्रूर भी हो जाता है। अगर मार्केश है तो कुंडली में गुरु से ज्यादा खराब मार्केश कोई नहीं होता है। अगर गुरु मार्केश है तो उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी शादी बाधा आती है। तो इसलिए गुरु अगर आपका शुभ स्थान में बैठा है तो निश्चित रूप से रक्षा करता है जहां उसकी दृष्टि है, जिस स्थान पर वो बैठा है। अगर गजकेसरी योग है, कोई बली उसने योग बना रखा है, तब तो उस स्थान का बल बढ़ाएगा। अकेला गुरु बैठा है तो उस स्थान का बल कम करेगा। एक और मैं आपके सामने प्रश्न रखना चाहूंगी। अभी जहाँ तक 3 राशियों में शनि की साढ़े साथी शुरू हुई है, और शनि भी राहु के बाद मैं शायद कहूँगी ऐसा ग्रह है जिसको लेके लोग परेशान होते हैं, तो शनि के बारे में आपकी क्या राय है? शनि ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली और सबसे अच्छा ग्रह है। शनि दंडाधिकारी है। अगर आप अपने काम को नियम से कहते हैं, अनुशासन से करते हैं, शनि आप पर प्रसन्न है। अगर आप मेहनती होंगे तो शनि आप पर प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर आप लापरवाह होंगे, कानून तोड़ेंगे, टेंटेटिव होंगे, इनडिसिप्लिन होंगे, इलीगल एक्टिविटीज करेंगे और शनि कमजोर होगा तो आपको बर्बाद कर देगा। अब प्रश्न ये आता है, कुछ लोग कहेंगे जो लोग इलीगल एक्टिविटीज में होते हैं, शनि मजबूत है, शनि प्रॉस्पर कर रहा है। निश्चित रूप से एक अवधि तक वो आपको प्रॉस्पर करेगा, क्योंकि वहां पर शनि का रोल नहीं है, वहां आपकी चालाकी चलेगी, आपका वर्ल्ड विस्डम चलेगा। लेकिन जहां आपको पीटेगा तो जितनी ऊंचाई पर ले जाके मारेगा। शनि का सबसे बड़ी चीज यही है कि शनि अगर आपकी कुंडली में, अगर आपने लापरवाही की, आर्थिक निवेश में लापरवाही की, स्वास्थ्य के चयन में लापरवाही की, आपने इन्वेस्टमेंट में, अपनी बॉडी चेकअप में, आपने अपने रिलेशंस में, मुख्य रूप से दाम्पत्य संबंध में, बच्चों के साथ बात करने में, अगर आपका शनि में आपने असावधानी की तो शनि आपके लिए फिर कभी कभी इरिवर्सिबल हो जाता है, वो आपको दंड देके ही छोड़ेगा। इसलिए शनि को मैं कुंडली का बहुत ही अच्छा ग्रह बताता हूँ। दूसरी चीज और भी है, किसी भी घटनाओं को होने से पहले शनि चेतावनी अवश्य देते हैं। और एक बात और, शनि किसी उपाय से नहीं मानते। शनि के 1 लाख उपाय हैं, कितना आप कर लीजिए शनि शांत नहीं होते हैं, टोटकों से शांत होते हैं। सर पर घुमाइए, फेंकिए, वहां जो भी शनि के टोटके ज्यादा सफल होते हैं। शनि के उपाय के लिए 3-4 चीजें सावधानी है। पहली चीज, शनि टोटकों से शांत होते हैं। जप इसलिए करना है कि जप, तप, व्रत, दान, रत्न और स्नान ज्योतिष की 6 विधियां हैं, इसलिए जप करना पड़ेगा। टोटका करने से पहले ये नहीं मानना है कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, और कोसना नहीं है, गोपनीय रखना है, ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करनी है, और ये मान लेना मैंने आज नहीं तो कल मुझे उसका शुभत्व प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से शनि एक छोटा मोटा दंड देने के बाद जीवन को अपनी पटरी पर ले जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न रखना चाहूंगी कि आपके जैसे वेटरन महानुभावी जो ज्योतिष हैं हमारे बीच, वो जातकों की कैसे सहायता कर सकते हैं जब वो किसी बुरी महादशा से जूझ रहे हो, या अपने बारे में जानना चाहते हो, या कुछ उपाय से सुधारना चाहते हो? देखो, ज्योतिष का सामान्य ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। ज्योतिष बहुत आसान है सीखना। उसको पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करें। सबसे पहले कुंडली को समझें कि राशियां कितनी हैं, 12 राशियां हैं, नक्षत्र कितने हैं, 27 हैं, और ग्रह कितने हैं, 9 हैं। ये ग्रह अपनी किस राशि में बलवान होते हैं, किस स्थान पर बलवान होते हैं, किस राशि में कमजोर होते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद विंशोत्तरी दशा भी बहुत आसान है, उसका तो सरल सूत्र है, आ चम भो रा वृष भू केशु आदित्य चंद्रमा भौम राहु, इस तरह से उसके नाम से तो उनको पता चल जाएगा। और उस दशा निकालनी बहुत आसान है। सामान्यतः जन्म नक्षत्र में 2 घटाइए और उसको 9 से भाग दे दीजिए, जो भी संख्या आती है वो आपकी दशा है। तो इतना ज्ञान तो हर किसी को पता होना चाहिए। उसके बाद उनको ये पता चल जाएगा कि जो ज्योतिषी जो आप बाजार में आपने कह रहे हैं डरा रहे हैं, डराने वालों से बच जाएंगे, क्योंकि किसी भी अशुभ ग्रह के प्रभाव से बचने का ज्योतिष में तरीका है। शूल की पीड़ा को सुई की चुभन में बदल दे, चट्टान को कंकड़ में बदल दे,
किसी बहुत बड़ी पीड़ा को एक छोटी चुभन में बदल दे, वही ज्योतिषी का काम होना चाहिए, डराने का काम नहीं होना चाहिए। ज्योतिष समाधान है, ज्योतिष समस्या नहीं है। लोगों ने उसको समस्या बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं चाहूँगी कि इसी तरह लोग पॉडकास्ट से जुड़े रहें और आगे भी हमारे साथ जो जीवन पंत जी हैं उनके ज्ञान का फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद।